नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम और भी जो तमाम तरह की स्कीम्स हैं, बीसीए है, बीबीए है, इन सब के बारे में। और जो सेकंड ईयर में अभी हाल ही में बच्चे आए हैं जिनको अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो क्रेडिट सिस्टम है, जो परसेंट निकालने का सिस्टम है, किस तरह से पेपर का पैटर्न डिजाइन किया जा रहा है, उन सब के बारे में नहीं है पता, तो एक बार वो ध्यान से पूरा वीडियो बिना स्किप करे देख लेंगे। इसके बाद हम जो बच्चे सप्लीमेंट्री आ गई है उनका क्या होना है, किस तरह से उनका एग्जाम होना है और उनको किस तरह से हेल्प मिलने वाली है, ये सब हम अपने वीडियोस में बात भी करेंगे। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अभी सेकेंड ईयर में बच्चे आए हैं उनको पैटर्न का पता चल जाएगा कि पेपर कैसे होते थे। हालांकि उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक उनको अपने परसेंट निकालने का और किस तरह से जो मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव में क्रेडिट सिस्टम है उसके बारे में नहीं पता, तो वो जानकारी हो जाएगी। और जो सप्लीमेंट्री आई है उनको, सप्लीमेंट्री वालों के लिए जो विषयवार प्रश्न पत्र आने वाले हैं सप्लीमेंट्री के, प्लस जो फर्स्ट ईयर में अभी बच्चे हाल ही में हैं उनका पेपर भी किस तरह से होगा वो हम बताएंगे, तो उनको अभी से आइडिया हो जाएगा ताकि उनको इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसा कि हमको अंदेशा भी था कि इस परीक्षा में बहुत से बच्चे फेल हो सकते हैं, क्योंकि खासकर फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको सिर्फ टिक करना था, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी गई है। तो हम सबसे पहले जो रिजल्ट बना है वो किस तरह से बना है, और जो बच्चे जीरो देख रहे हैं अपनी मार्कशीट में कि जीरो आई है तो कैसे आ सकती है, तो उसके बारे में एक बार ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि आप सबके मेजर के 2 पेपर हैं, माइनर का 1 पेपर है, ओपन इलेक्टिव का 1 पेपर होता है आपका। ठीक इसी तरह फाउंडेशन कोर्स के आपके पहला पेपर, दूसरा पेपर, पहले पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश, दूसरे पेपर में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का और योगा एंड ध्यान का पेपर होता है। उसके बाद वेबसाइट पाठ्यक्रम और फील्ड प्रोजेक्ट। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको, चाहे वो सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, सबके इसी पैटर्न पे पेपर होते हैं, इसी तरह क्रेडिट मिलते हैं, इसी तरह से आपको ग्रेड मिलती है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, या जो फर्स्ट ईयर का हो चुका है, 70 नंबर का आपका पेपर था मेजर का फर्स्ट पेपर, जिसमें से सपोज दैट कोई 40 नंबर लेके आया, 30 नंबर का सीसीई जो अभी आपके चल रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर वालों के पिछले साल हुए थे और सेकंड ईयर में अभी आप दे रहे हैं, 30 नंबर का सीसीई जिसमें से 20 नंबर आए, तो मान के चलिए इन दोनों के मिला के फाइनल परीक्षा में 59 आपके नंबर आए हैं। ये सीधा मैंने दिया हुआ है, मेजर में आपके 70 में से 40, सीसीई में 30 में से 25 है ना, माइनर में 70 में से 30, ये सारे नंबर हैं। देखिए यहाँ जो नंबर मैंने लिखे हैं ये टोटल 100 में से लिखे हैं, जो पेपर 100 में से हुआ है। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि मैंने ये बी क्यों लिखा है, तो आप लिख लीजिए। आपके पेपर आपके वीडियो के ऊपर फ्लैश भी हो रहा है, जो मैंने बताया है कि आपके अगर 0 से लेके 34 तक नंबर आते हैं, 34 के बीच में नंबर आते हैं, तो आपकी ग्रेड जो बनती है वो ग्रेड बनती है बच्चों 0। जब वो 0 ग्रेड बनती है तो फिर आपको लगता है कि वो नंबर 0 है, वो नंबर 0 नहीं है, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 0 से 34 तक नंबर है तो फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर ग्रेड आती है F, नंबर आते हैं 0, यानी ग्रेड पॉइंट आते हैं 0। इसी तरह 35 से 39 तक 4 पॉइंट मिलते हैं और पास लिखा हुआ आता है। 40 से 49 तक सी ग्रेड आती है, 5 ग्रेड पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद आप देखते हैं 50 से 49 तक में बी, 60 से 59 में बी प्लस, और आगे आप चार्ट में देख सकते हैं। आपके 34 से नीचे नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं और आपकी ग्रेड पॉइंट आता है 0। ठीक है, 0 आपके ग्रेड पॉइंट आता है, ग्रेड बनती है F। ठीक है, और नंबर मिलते हैं आपके ग्रेड जो पॉइंट है वो मिलते हैं 0। अब हम एक बात और ध्यान से देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। जो शासन ने डिसाइड किया हुआ है, जो पेपर की डिजाइन है, जो क्रेडिट स्कोर है, आपका मेजर का जो पेपर है, मेजर के पेपर के टोटल क्रेडिट नंबर है आपके 6। तो मित्रों आपके क्रेडिट पॉइंट जो शासन ने डिसाइड किए हुए हैं
विषयवार वो अलग हैं, और ग्रेड पॉइंट वो हैं जो आप हासिल कर रहे हैं। जैसे मेजर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं 6 नंबर टोटल क्रेडिट पॉइंट शासन ने डिसाइड किए हैं, लेकिन अगर आपके 90 में से 100 के बीच में आते हैं तो ग्रेड पॉइंट आपको 10 मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर 0 से 34 के बीच में आते हैं तो आपको 0 पॉइंट ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, और उस 0 पॉइंट का क्रेडिट पॉइंट में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ से जब हम टोटल हमारा जीपी और सीपी निकालते हैं तो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट को आपस में गुणा करते हैं। तो जब हम 0 का अगर गुणा करेंगे, जो कि आपका 4 नंबर फाउंडेशन कोर्स में शासन ने डिसाइड किया है, फाउंडेशन फर्स्ट 4 क्रेडिट पॉइंट का है, और आपके ग्रेड पॉइंट 0 आए हैं या फिर 4 आए हैं, 5 आए हैं, आपके नंबर के सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ग्रेड पॉइंट है और लास्ट में नंबर लिखे हैं। तो वैसे आप अपने नंबर को और ग्रेड पॉइंट को आप पता लगा सकते हैं कि आपके ग्रेड पॉइंट किस हिसाब से आए हैं। लास्ट में जाके जब क्रेडिट पॉइंट जो प्रत्येक विषय के पहले से ही दिए हुए हैं, ग्रेड पॉइंट जो आपके आए हैं, दोनों के पूरे गुणा करके आपस में जोड़ के आखिर में टोटल जो फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर का जो होता है 40-40 होता है। तो फर्स्ट ईयर का अभी 40 टोटल क्रेडिट पॉइंट है, क्रेडिट स्कोर 40 है, और आपका ग्रेड पॉइंट का और क्रेडिट पॉइंट का गुणा करके 40 का भाग लगाते हैं तो लास्ट में आपका एवरेज मार्क्स आता है, जिससे कि हम परसेंट का पता लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने परसेंट भी निकाल सकते हैं, और आप अपने नंबर के बारे में भी जान सकते हैं, डिवीज़न के बारे में भी जान सकते हैं। तो सामने एक चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट पर देखकर आपको ये पता लगेगा कि कितने क्रेडिट पॉइंट होने पर कितने ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट का जो औसत निकालते हैं, जिसको SGPA बोलते हैं, कितना SGPA होने पर आपके परसेंट कितने आने वाले हैं। तो इसमें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, तो एक बार आप देख लीजिए SGPA कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि SGPA टोटल निकालना सीख जाएंगे आप। अभी देखिए, अगर आपका CGPA या SGPA 8 आता है तो वो होती है फर्स्ट डिवीज़न, और अगर 6.5 आता है, 6.50 आता है और 8 के बीच में, तो वो फर्स्ट डिवीज़न होती है। अगर 8 से ऊपर आता है, 8 या 8 से ऊपर, तो फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर होती है, वो डिस्ट्रिक्शन में कहलाती है। अगर आपकी 6.5 से 8 के बीच में आती है तो फर्स्ट डिवीज़न होती है। 5 से 5.5 के बीच में आती है तो वो होती है सेकंड डिवीज़न, और 4 और 5 के बीच में अगर आपका SGPA आता है तो वो होती है बच्चों पास, यानी ओनली आप पास कहलाते हैं। तो कम से कम 4 ग्रेड आपके टोटल 4 SGPA आपका आना आवश्यक है। तो अब हम देख लेते हैं कि SGPA निकालते कैसे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडिट पॉइंट और आपका जो ग्रेड पॉइंट आया है, प्रत्येक विषय का अलग अलग गुणा करके आपस में जोड़ लेते हैं। हाँ तो बच्चों देख लीजिए, ये ग्रेड पॉइंट है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ग्रेड पॉइंट कौन से होते हैं। ग्रेड पॉइंट वो होते हैं अगर आपके नंबर के हिसाब से ग्रेड पॉइंट आते हैं। 0 से लेके 34 तक आए हैं, तो यहाँ आपके 0 से अगर 34 के बीच में नंबर आपके आए हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट 0 होगा। 34 से 39 तक ग्रेड पॉइंट आपका 4 होगा, और 39 से 49 तक आपका 5 होगा, और 50 से 60 तक आपको पता चला कि 6 ग्रेड पॉइंट होगा। इस तरह से आपके ग्रेड पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे। जो पहले से ही 6 नंबर का पेपर था उसमें से आपको 6 ही मिले हैं, तो 36 मिल गए हैं। अभी क्रेडिट पॉइंट 6 था, यानी 6 क्रेडिट का पॉइंट था, लेकिन आप नंबर ज्यादा लेके आए हैं। इस क्रेडिट पॉइंट से भी चैलेंज करके आपने ग्रेड पॉइंट अच्छे निकाले हैं, तो इन दोनों का आप आपस में गुणा करेंगे, हो गया 42। फिर आपके आए हैं 5, 6 में से 5 क्रेडिट मिले आपको, ग्रेड पॉइंट 5 मिले, 6 क्रेडिट मिले, टोटल 30। यहां आपको 7 क्रेडिट मिले हैं ओपन इलेक्टिव विषय में, 6 में से 42 हो गए आपके। यहाँ 4 फाउंडेशन कोर्स का टोटल 4 क्रेडिट का पेपर है, जिसमें से आपको 8 क्रेडिट मिल गए हैं। 8 क्रेडिट मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। आपके 70 से 80 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपके 8 ग्रेड पॉइंट मिले हैं। उन 8 ग्रेड पॉइंट को आपने क्रेडिट में जोड़ा, 8 चौको 32 आपको हासिल हुए। यहाँ आपके क्या हुआ कि 34 से कम आए हैं,
तो यहाँ आपको ग्रेड पॉइंट मिला 0, ग्रेड पॉइंट 0 हो गया। 4 में से 4 में 0 में गुणा करेंगे तो 0। यहाँ आप 0 देखेंगे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, देखिए इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं, जबकि ये आपके वास्तविक नंबर नहीं है। अब यहाँ आपको 8 नंबर मिले हैं 100 में से, आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अच्छे नंबर दे दिए गए 4 में से, तो 8 चौको 32 हो गए। इसी तरह से यहाँ आपको ग्रेड पॉइंट में से 4 जो आपको दे दिए गए हैं, 4 में से 8 आपको मिले हैं, 4 ग्रेड पॉइंट थे, ग्रेड पॉइंट आपको मिले 8। ठीक है, आपने ये टोटल नंबर जोड़ दिए, इन दोनों की गुणा कर ली। अब इनको आप जब जोड़ेंगे 6 2 8 9 246 कितने में से, ये आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट थे, इनको आप जब जोड़ेंगे तो ये मिलेंगे 40 ग्रेडेड पॉइंट हैं और ग्रेड पॉइंट इनटू क्रेडिट पॉइंट मिला के आपके हैं 246। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SGPA निकालने का। SGPA निकालेंगे पहले और फिर SGPA को निकालने के बाद फिर निकालेंगे आपका परसेंट क्या बन रहा है, डिवीजन क्या बन रही है। तो SGPA के लिए हमने क्या किया, जो आपके आए थे 246 नंबर टोटल, या तो ये करेंगे कि पूरा जोड़ लेंगे 40 और फिर इनको जोड़ लेंगे पूरे को, यहां से दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और 40 से भाग लगा देंगे। तो हमने पूरा एक साथ जोड़ लिया, यहां जोड़ के और फिर आपस में जोड़ लिया है। इसमें 40 से डिवाइड करने के बाद आपस में जब जोड़ा है तो निकला है 240, तो ये आएगा 6.15। 6.15 को हम हमारे इस जो टेबल है उसमें रख के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिवीजन कौन सी बन रही है। और अगर हमें परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए हम मार्कशीट में दिए हुए फार्मूला का यूज़ करके हम परसेंट निकाल सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसका परसेंट आपको निकालना बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस, क्वेश्चंस, आंसर, सारा सिलेबस आपको मिल सके। जय हिंद।